हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की केमिस्ट्री हमारी चल रही है। केमिस्ट्री के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन हमारी यूनिट का नाम है और हम सारी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स रह गई हैं, वो कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम कवर करेंगे। देखिए सब अब आज की जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोललिटी। इसको हिंदी में कहते हैं मोललता। देखो इसकी खास बात ये है, जैसे हमने इसके जैसा ही एक वर्ड पढ़ा था मोलरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता में हम लिखते थे मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हिंदी में नंबर इसका कंप्लीट फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या था? विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड में था बिलियन का आयतन। देखो जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी सब में सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ था। ये एक ऐसी टर्म्स है जिसमें नीचे लिखा जाएगा सॉल्वेंट। मतलब जैसे ऊपर तो मोल सी है हमारे पास, जो सॉल्यूट है विलेय है उसके मोल ही लिखेंगे ऊपर, लेकिन जो नीचे लिखेंगे वो इसमें सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिखेंगे, विलेन की जगह विलायक लिखेंगे। तो एक यहाँ पर एक कंप्लीट देखो, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं इसका। जो हमारे पास ये मोलरिटी है उसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं और मोलरिटी जो मोलरता थी उसको कैपिटल एम से दर्शाया था हमने। देखो स्मॉल एम बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, जैसे हम सब में लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मार्कर चेंज कर लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय, हर किसी में हमने लिखा था सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, और यहां पर लिखा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ले रहे हैं केजी में। हिंदी में क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान लिखो, भार लिखो, एक ही बात है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हमने लिखा है इसमें ये। तो हमारे पास मोललिटी है उसका फॉर्मूला कंप्लीट तैयार हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऊपर मोल आएगा और नीचे सॉल्वेंट आएगा। देखो इसी की मदद से अगर हम डेफिनेशन लिख दें, मास ऑफ सॉल्वेंट को कितना मान ले? 1 kg, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन कितना में? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोललिटी। हिंदी में विलायक के 1 किलोग्राम भार में या द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इस तरह से हमने ये कवर कर लिया है। अब इसी की मदद से हमसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा? तो देखो यूनिट और मात्रक लिखना तो बड़ा इजी है। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? मोल, और नीचे क्या आ रहा है? केजी। तो इस मोललिटी की जो यूनिट हो गई वो हो गई मोल बटा केजी। हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। अब इसको और अच्छे से हम लिखते हैं। देखो और अच्छे से क्या लिखेंगे? मोललिटी बराबर हमारे पास था मोल ऑफ सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड में क्या कर रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट को हम एम बी लिख देते हैं, या पूरा ही लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का द्रव्यमान, जो कि हमारे पास केजी में इस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास। देखो मोल को क्या लिखते हैं हम? मोल की अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? मोल की। और किसके मोल की बात हो रही है? विलेय के। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास बटा मोलर मास। तो हम मास को किससे दर्शा देते हैं? एम से, और मोलर मास को किससे दर्शा देते हैं? एम डब्ल्यू से। मतलब इसको हम मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं, और वो मोल हमारे पास मास हो गया है। तो मोल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? एम बटा एम डब्ल्यू। और एम किसका है? ये हमारे पास सॉल्यूट का। विलेय की बात हो रही है तो हम विलेय ही लिखेंगे सब जगह। तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, वो हमारे पास मोल हो गया। ये मोल का हमने लिख दिया है। इसको कहाँ रख देंगे हम? इस वाले फॉर्मूले में। तो मोललिटी बराबर हमारे पास इस मोल की जगह ये रखेंगे, तो एम सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू और मास ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कर लेते हैं, मास जो है हमारे पास उसको हम लिख देते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू किसका है हमारे पास, सॉल्वेंट का, ये हमारे पास। अच्छा, सब जगह हम क्या करते हैं, मास को डब्ल्यू से दर्शा लेते हैं ताकि हमारे पास एक हो जाएगा। मास मतलब गिवन मास को हमने डब्ल्यू से दर्शा दिया है, और हम चाहे तो इसको एम से भी दर्शा सकते थे, बट हमने डब्ल्यू से लिख दिया है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो कितना है हमारे पास, देखो गिवन मास जो भी होगा सॉल्यूट का वो लिखेंगे, उसका मोलर मास लिख देंगे नीचे, और सॉल्वेंट का जो मास है वो लिख देंगे, और ये जो है हमारे पास वो केजी में है। लेकिन अगर ये ग्राम में दे दें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्यूट बटा एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट। देखो मास को हम डब्ल्यू से दर्शा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है, अणु भार जो है, उसको हम एम डब्ल्यू से दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हमने ग्राम लिख दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें सॉल्वेंट का मास ग्राम दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और अगर केजी में दिया है तो हम सिंपल सा इस तरह से रख देंगे। तो देखें, मोलरिटी की डेफिनेशन हमने देख ली है, डेफिनेशन के साथ हमने उसका फॉर्मूला देख लिया है, उसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके हमने कंप्लीट देख दिया है। और एक नोट है जो मोल फ्रिक्शन के और मोलरिटी के बारे में दिया जाता है, तो मैं उसको यहाँ लिख देते हैं। ये रिलेशन है हमारे पास मोलरिटी और मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में, हम एक लिख लेते हैं, और सॉल्वेंट तो हम बना ही सकते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधा लिखते हैं। मोलरिटी बराबर होता है एक्स ए अपॉन में 1 माइनस एक्स ए इंटू 1000 हमने यह रखा ही है, और साथ में लिख देते हैं हम एम बी बोले तो सॉल्वेंट जो है हमारे पास उसका मोलर मास की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सारी टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, हमारे पास एम बी क्या है, हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हिंदी में जिसको हम बी से दर्शा रहे हैं एम बी। तो डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू बी का मतलब भी वही रहेगा, तो डब्ल्यू बी लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास एक नोट पॉइंट था हमारे, जो हमने लिख लिया है। जो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है वो है हमारे पास मोलरिटी बराबर एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड में है 1 माइनस एक्स ए इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या है, यहाँ पर मोलर मास है सॉल्वेंट का, इस तरह से इसको हम यूज कर लेंगे कभी हमारे काम आ जाए तो। बाकी हमारे एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया है तो हम इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक बार दोबारा देख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें बस ये डेफिनेशन इसी की मदद से बना देंगे। यूनिट याद रखेंगे, मोल बटा केजी है। कंप्लीट फॉर्मूला, मोल को खोल देंगे तो मोल का फॉर्मूला होता है मास बटा मोलर मास, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट से भी कर सकते हैं। तो हम इसको डब्ल्यू सॉल्यूट लिख दिया है, तो ये एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू केजी। केजी जब ग्राम में लिखा जाएगा तो 1000 का डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गई हमारे पास मोलरिटी। एक बार नोट करें, फिर अगली टर्म्स हम पढ़ेंगे। देखिए, एक लास्ट टर्म हमारे पास बची है जिसका नाम है पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्योंकि इससे पहले जो पीपीएम थी हमने पास जो परसेंटेज, उससे पहले जो हमारे पास पीपीएम की टर्म थी, दो और थी हमारे पास, पीपीएम डब्ल्यू बाई बी थी और पीपीएम हमारे पास बी बाई बी थी। कल हमने शायद परसेंटेज यहाँ लगा दिया था, तो परसेंटेज नहीं लगेगा क्योंकि पीपीएम की बात चल रही है। तो सिंपल सा है पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूट का मास कितना है डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास कितना है, और मिलियन की वजह से 10⁻6 से को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होगा। तो पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। 10⁻6 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, परसेंटेज होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, और ये खत्म हो गया, पीपीएम भी खत्म। देखो ये जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कहीं भी वॉल्यूम नीचे नहीं आ रहा है, सब में मास वगैरह चल रहा है इस तरह से। और एक फाइनल टर्म्स है जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हिंदी में फॉर्मलता कहते हैं और कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। देखो फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी में सबसे पहले क्या था, हमने लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे हम नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वहां पर बताइए। देखो जैसे मोलरिटी की बात करें तो लिखा था मोल अपॉन सॉल्यूशन, तो इसी तरह से यहां पर लिखेंगे ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से हमने लिख दिया है।
और जब हमने नॉर्मलिटी पढ़ा था तो यहाँ लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो था ही। बस मोलरिटी में मोल आता है, नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट मास आता है और फॉर्मुलिटी में ग्राम फॉर्मूला मास आता है, जिसको हम एफएन से दर्शाएंगे। एफएन एक नया टर्म हमारे पास, जिसको हम ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने, एल का मतलब क्या है, लीटर ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लीटर में लिया, इसलिए हमने उसको बीएल से दर्शा दिया है इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला हो गया कैपिटल एफ बराबर एफ एन बटा बीएल। अब हमारे पास डाउट बनता है ये क्या चीज होती है, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। तो देखो हमने मोल लिखा था, तो मोल को क्या लिखा था, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इस तरह से लिखा था। तो इसी में भी वही है, हम लिखेंगे सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, है ना, इस तरह से ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह यहाँ पर मोलर मास की जगह नीचे हमेशा जैसे हम मोल लिख रहे होते तो हमारे पास आता वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बोल लो इसको, या मास बटा मोलर मास बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ आता था मोलर मास मोल के केस में। यहाँ जो ग्राम फॉर्मूला मास लिखा है हमने, उसमें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला मास हमारे पास इस तरह से आ जाएगा पूरा। तो एफ एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम फॉर्मूला मास। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम एफ एम से दर्शा रहे हैं, ये एफ एम से। और एफ एम कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर, इसको हमने किससे दर्शाया था, एफ एन बटा बी एल से। तो हमने क्या किया, एफ एन की जगह क्या लिख दिया पूरा का, डब्लू बटा एफ एम, जो कि एफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बटा एफ एम। तो डब्लू बटा एफ एम इंटू बी एल। अब एफ एम अगर ये लीटर में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एम एल में तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरह से डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड में एफ एम इंटू बी एम एल आ जाएगा हमारे पास। और एफ एम कैसे निकालेंगे, जितने भी कोई भी फॉर्मूला हमारे पास है, जितने भी उसमें एटम है, उन सबका एटॉमिक मास ले लेंगे हम, सबका सम कर देंगे। जैसे कि हमने NaCl एग्जांपल लिया एक, NaCl में Na का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, दोनों को सम कर देंगे, वो इसका फॉर्मूला मास होगा, ग्राम फॉर्मूला मास होगा। इस तरह से हम ग्राम फॉर्मूला मास निकाल देंगे इसका, और ये हमारे पास फॉर्मेलिटी आ जाएगा। दोबारा देखिए एक बार फॉर्मेलिटी को, क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम, जैसे मोल नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, इसमें नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। उसको हम एफ एन बटा बी एल से दर्शाएंगे। बी एल मतलब लीटर में वॉल्यूम है और एफ एन मतलब ग्राम फॉर्मूला मास। एफ एन कैसे निकालेंगे, एफ एन बिल्कुल सिंपल है, वेट बटा ग्राम फॉर्मूला मास करेंगे। यहाँ मोलर मास आता था मोल में, यहाँ ग्राम फॉर्मूला मास आएगा हमारे पास। और ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला हमें दिया है, उसमें जितने भी एटम्स है हमारे पास, उन सबका जो भी मास वो मोलिकुलर मास है, उनको मोलिकुलर वेट है, उनको सम कर देंगे। तो सम करके हम फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमसे एक नोट पॉइंट डाल के पूछा जाए, मान लो कि ग्राम फॉर्मुलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, फॉर्मुलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखते हैं हम, द रिलेशन बिटवीन फॉर्मुलिटी और मोलरिटी। देखिए पहले हम लिखते हैं फॉर्मुलिटी का, हमने अभी फॉर्मूला लिखा पूरा, वो कितना होता है, चलो मोलरिटी का लिख लेते हैं एक बार। मोलरिटी का था मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल को कैसे लिखते थे, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू बी एल। फॉर्मेलिटी का अभी अभी हमने लिखा, क्या लिखा था, वेट तो आता ही था, बस यहाँ पर फॉर्मूला मास आ जाता था इस तरह से। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एम इंटू बी एल, इस तरह से आता था हमारे पास। अब अगर हम क्या करें, समीकरण एक एफ बाई एम कर ले, तो देखो एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है डब्लू बटा एफ एम इंटू बी एल। और अगर एम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी का फॉर्मूला है हमारे पास डब्लू बटा एम डब्लू इंटू में बी एल। अब कुछ चीज़ें कट जाएगी यहाँ से, जैसे डब्लू से डब्लू कट जाएगा, बी एल से बी एल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। तो ये मोलिकुलर जो वेट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो फॉर्मूला मास है वो आ जाएगा हमारे पास नीचे। तो एफ बटा एम क्या आ गया हमारे पास, ये। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए NaCl है तो इसका आया था हमारे पास 58.5। ये क्या था हमारे पास, फॉर्मूला मास जो था वो क्या था हमारे पास, ऑब्जर्व करके हमने निकाला था इसको। फॉर्मूला मास जो है इसमें जो जो दिख रहा था उनको हमने ऑब्जर्व किया और सम कर दिया, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। मतलब जब फॉर्मूला मास लिखेंगे तो वो हमारे पास m ऑब्जर्वेशन होगा, और जो m मोलर मास होगा वो थ्योरेटिकली हमें लिखा जाता है। तो इस तरह से F बटा m बराबर कितना हो जाता है हमारे पास,
m थ्योरेटिकल बटा m ऑब्जर्वेशन, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें इस तरह से निकालना है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में, और अगर हमको इस तरह से करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए m थ्योरेटिकल, इस जब यूनिट खत्म हो रही होगी तब हम इसको एक टर्म बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे वन टॉप फैक्टर, जो कि होता है आई बराबर हमारे पास जो निकल कर आता है वो कितना होता है हमारे पास m थ्योरेटिकल बटा m ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिलेशन आ जाएगी F बटा M बराबर I। तो F फॉर्मुलेटी बराबर आ गया वन टॉप फैक्टर बराबर मोलरिटी। हमें इस फॉर्मूले को याद रखना होता है कि फॉर्मुलेटी जो होता है वो बराबर होगा वन टॉप फैक्टर इंटू मोलरिटी, हिंदी में फॉर्मलता जो होती है वन हाफ गुणांक इंटू मोलरता। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डेरिवेशन हमें काम का नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमारा ये है। तो हमने सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर ली है। अब हम एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, फिर लास्ट में हम एमसीक्यू तो करेंगे ही अच्छे तरह से, तो एक बार नोट कर लें फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की सारी कंसंट्रेशन कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ को हमने प्रूव किया है, जो एनसीईआरटी में था वो तो अच्छे से किया ही किया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया है। फॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, सब कुछ अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। एथिलीन ग्लाइकोल जो दिया है हमें, तो हमें सबसे पहले यहीं पकड़ते हैं इसको, और मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल के किसी सॉल्यूशन में। ओके, देखो ये हो गया हमारे पास, और 20% दिया है C2H6O2 बाई मास। बाई मास हमने देखा था क्या दे रखा है, मतलब परसेंटेज m बाई m बोलो, या इसको हम परसेंटेज W बाई W बोल सकते हैं इस तरह से। एथिलीन ग्लाइकोल हिंदी में भी वही मोल अंश की हमें गणना करनी है। बिलियन में C2H6 का 20% द्रव्यमान, मतलब परसेंटेज m बाई m दे रखा है हमें, मास परसेंटेज दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है द्रव्यमान उपस्थित है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। देखो जब सॉल्यूट तो हमें दिख गया है कि ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया है। सॉल्यूशन हमें जब कोई सॉल्वेंट ना दे तो हम वाटर मानेंगे, तो हम लिख लेते हैं एक तरफ जो सॉल्यूट है हमारे पास उसका नाम तो है C2H6O2, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, विलेय। और जो सॉल्वेंट है हमारे पास, मतलब जो है हमारे पास वाटर, जिसको हिंदी में कहेंगे विलायक। तो अब ये हमारे पास ये समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से जाननी पड़ेगी, जैसे हमें इसमें मास की जरूरत पड़ रही है, इसका मास कितना है और उसका मास कितना है, तो हम इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको वापस से लिखते हैं। देखो ये जो C2H6 का मास परसेंटेज दिया है हमें, वो दिया कितना है हमेरे पास, परसेंटेज m बाई m दिया है हमें C2H6O2 का, वो दिया है 20%। 20% का मतलब है 20/100। और इसको खोलेंगे तो ये क्या लिखते हैं, मास बाई मास को, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यही था। पूरी कंसंट्रेशन तब हमने अच्छे से पढ़ी। यहाँ पे जो 100 लिखा होता था उसको हम नीचे ले गए इधर, तो यहाँ कंपेयर करके हमें पता चल रहा है किसका कितना मास है। हिंदी में इसको क्या लिखा था, विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान जिसको बोले। और इसकी बात अगर हम करें तो ये हो गया बिलियन का द्रव्यमान। तो देखो यहाँ से हमें कंपेयर करके पता चल रहा है कि अगर इनको ग्राम भी लगा ले दोनों तरफ, तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो तो है हमारे पास 20 ग्राम, और विलेय कौन है हमारे पास, C2H6O2। C2H6O2। तो मास अगर हम देखो, ये तो परसेंटेज में था, मास ऑफ C2H6O2 जिसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, वो हमारे पास है 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कितना है हमारे पास, 100 ग्राम हमें दिख रहा है यहाँ से कंपेयर करके। तो अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, और सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, वाटर। तो 100 में से 20 घटा देंगे बस,
तो जो कि कितना हो जाएगा 80 ग्राम। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, किसका द्रव्यमान की बात हो रही है, C2H6O2 की। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का द्रव्यमान की बात हुई है, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब कहाँ पर, ये विलायक का जो द्रव्यमान है उसकी बात हो रही है, विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है, H2O। तो यहाँ पर हमने सबके मास निकाल दिए। अब हमें C2H6O2 का मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो हम मोल, क्योंकि हमें मोल बनाना पड़ेगा, तो मोलर मास अगर हम देखें या मॉलिक्यूलर वेट देखें, मोलर मास ऑफ C2H6O2, हिंदी में C2H6O2 का अणुभार जो है, देख ले कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C2H6O2, एक कार्बन का 12, तो दो का कितना हो जाएगा, 2 × 12, प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 हाइड्रोजन है तो 1 × 6, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन हमारे पास ये, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 12 दूनी 24, 6 एकम 6, 16 दूनी 32, तो 24 और 6 कितने हो गए 30, प्लस 32, 30 प्लस 32 कितने हो गए 62 ग्राम। तो जो इसका अणुभार हमारे पास आया वो कितना आया, 62 ग्राम। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम मोल तो बनाएंगे ना इसका C2H6O2 का, तो हमें मोलर मास तो चाहिएगा, जिसको हम MW से दर्शाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं इसको हम। तो अब हमसे पूछा जाता है कि मोल ऑफ C2H6O2 कितना होगा, तो हम लिखेंगे मास बटा मोलर मास। मास किसका, C2H6O2 का, मोलर मास कितना किसका, C2H6O2 का। तो मास कितना दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो अब यहाँ से देख लेंगे मास कितना है 20 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाला 62 ग्राम, तो 20 बटा 62 क्या आ गया हमारे पास, इसके मोल आ गए इस तरह से। तो हमने देखो इसके मोल निकाल दिए। अगर हमें मान लो मोल निकालने हैं वाटर के, क्योंकि ये सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट है, हमें दोनों की जरूरत पड़ सकती है, तो वाटर के जो मोल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। यहाँ से देख लेंगे मास कितना दे रखा है वाटर का 80 ग्राम, और मोलर मास सबको पता है कितना होता है 18, तो 80 बटा 18 इसका क्या हो गए। तो इस तरह से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल भी निकाल दिए हैं, और ये कवर अप पूरा अच्छे से कर लिया है। देखिए दोबारा समझे इस क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में चाहे भले कुछ भी हो, एग्जाम में हमारे पास ये थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है, लेकिन हमने जो जो जरूरत थी वो सारा लिख लिया है। जैसे कि हमें C2H6 का मास परसेंटेज दे रखा था, उसकी मदद से हमने मास तीनों के लिख लिए, उसकी मदद से हमने मोलर मास तो जानते ही थे, इसका H2O का भी जानते थे, और उसकी मदद से क्या किया, मोल निकाल लिए, C2H6O2 का मोल भी निकाल दिया और इसका मोल भी निकाल दिया, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है उसमें हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो चलो अगर हम सॉल्यूट का नाम दे देते हैं कि जैसे C2H6O2 को हम A बोल रहे हैं, जो कि सॉल्यूट है हमारे पास, विलेय है, और जो वाटर है हमारे पास उसको हम B नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास सॉल्वेंट है, विलायक है। इस तरह से हम A और B पे काम करते हैं। तो जो मोल निकले हैं इसको हम किससे दर्शा देते हैं, Na से, और जो ये मोल निकले उसको हम किससे दर्शा देते हैं, Nb से। अब हमारे पास सिर्फ मोल फ्रैक्शन का काम बचा है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना बड़ा इजी है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था कि जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल बटा डिवाइड में क्या आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल का सम। सॉल्वेंट के मोल की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखेंगे, नीचे जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल का सम कर देंगे। तो बस जिसकी मोल की किसकी मोल की पूछ रहा है, वो C2H6O2 के, मतलब सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके मोल को लिखेंगे ऊपर और दोनों का सम कर देंगे, वो इसका आंसर होगा। अगले स्टेप में देखो क्या होगा हमारे पास, ये सारा समझ आ गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट है ना, ए को ए से दर्शाया हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी ए की बात है तो ए डिवाइडेड में Na प्लस Nb। Na यहाँ से देख के लिखेंगे कितना है हमारे पास 20 डिवाइडेड में कितना है 62, और ये Na कितना है, अब दोनों को सम करना है 20 बटा 62 प्लस 80 बटा 18। अब तो कैलकुलेशन का काम है, बाकी तो केमिस्ट्री तो हो गई यहाँ पर खत्म, काटापीटी कर सकते हैं हम। जैसे क्या करें हम 20 बटा 62 लिख लेते हैं इसको, इनका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब इन दोनों को गुणा कर लो, 18 गुणा 62 हो गया, 18 को इससे गुणा कर दो 20 गुणा 18, प्लस इसको इधर गुणा कर दो 62 गुणा 80, 62 से 62 कट जाएगा,
तो जो एक्स ए आएगा हमारे पास वो आएगा 20, तो ऊपर चल रहा है, और 20 इंटू 18 प्लस 62 इंटू 80 डिवाइडेड में कितना 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कर लेंगे हम 0.068। इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर बी पूछता तो बी के लिए तो हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का दोनों का सम 1 होता है, तो हम क्या करते बी निकालने के लिए 1 में से एक्स ए घटा देते, मतलब 1 में से ये घटा देते, वाटर का मोल फ्रैक्शन हमसे निकल जाता सीधा का सीधा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो बुक का ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक बार हम इसको समराइज करते हैं, देखो क्या पूछा था। C2H6O2 इसमें सॉल्यूट था, जिसको हम ए से दर्शाए, सॉल्वेंट हम वाटर मान लिए, जिसको हम बी से दर्शाए। हमें जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, डिवाइड में टोटल मोल चाहिएंगे, तो मोल के लिए हमें मास और मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला को देख के, लेकिन मास कैसे निकाले, तो मास के लिए उसने लाइन दी हुई थी यहाँ पर 20% ऑफ C2H6 बाई मास, मतलब यहाँ देखें C2H6 का मास अगर 20 ग्राम है, सॉल्यूशन का 80 ग्राम है, ये तो समझाने के लिए था, इतनी स्टेप यहीं पे कर सकते थे। सॉल्यूशन का जो है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना आ गया हमारे पास 20 माइनस 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम, तो यहाँ पर मास निकल गया वाटर का। अब हमें C2H6 का चाहिए था, तो मोल निकालने के लिए मास लिखते 20 ग्राम, मोलर मास इसका आया 62, तो 20/62, तो सिंपल सा आ गया यहाँ पर, ये सीधा देखो। उसके बाद हमें चाहिए वाटर का प्लस C2H6 का दोनों के मोल का सम, तो 20/62 तो ऊपर से लिख दिया, लेकिन जो वाटर का मास था कितना था 80, और मोलर मास कितना था 18। इसके बाद इसको सॉल्व किया और इसकी तरह से इसका आंसर निकाला। एक बार नोट करो, फिर अगला करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, जो कहता है हमसे, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे सारे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे कहता है, उस हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखा है, हमसे पूछ रहे कैलकुलेट द मोलरिटी ओके ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में मोलरता की हमें गणना करनी है, जिसमें 5 ग्राम है NaOH और 450 ml में वो घोला हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ बिल्कुल भी टफ नहीं है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला हमने बनाया था कंप्लीटली, देखो पिछली क्लासों में जाके देखेंगे तो वहाँ पर था हमारे पास वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, जो है हमारे पास अगर ml में है तो 1000 का हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर, ये इस तरह से हमने बनाया था। अब यहाँ से देखो वेट कितना दिया है हमारे पास 5 ग्राम, 1000 हमारे पास लिखा ही है, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है देखो, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, मतलब 40, 24 40, हाँ तो 40 आ गया है। ml में जो आयतन दिया है हमारे पास 450 दिया हुआ है, इसको बस काटापीटी कर लेंगे, 1 0 2 0 2 0 कट जाएगी, और फिर देखिए 5 से ये 9 बार कट जाएगा, 2 बार 5 बार, तो ये 5/18 जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास भाई, देखो अच्छे से डिवाइड कर लेंगे 0.278, 0.27, और यूनिट क्या रह जाएगी मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर, और ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारा, एक लाइन में आंसर हो गया। नोट करें, फिर हम अगला एक बार दोबारा देख सकते हैं। देखो कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया था हमने रख दिया, गुणा भाग कर लिया, आंसर आ गया। इससे पिछले वाला क्वेश्चन अच्छा था, जिसमें हमने समझा था उसको अच्छे तरीके से। नोट कर लें, फिर अगला करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1.3 हमसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1.3 कह रहा है कि मोलरिटी निकालना है इस बार हमें, और 2.5 ग्राम दिया है एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH, और वो 75 ग्राम बेंजीन में वो घुला हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। हिंदी में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला ये रहा, और वो 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, तो उसकी मोललता हमें बतानी है। देखो मोललता का भी फॉर्मूला हमने याद होगा, मोललता बराबर क्या था, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट तो था ही, बस यहाँ पर जो आता था वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आता था, बस ये याद रखना था। और ये जो वेट है वो है सॉल्यूट का, मोलर मास भी सॉल्यूट का। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, पिछली क्लासों में जाके देखें, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मेहनत की इन फॉर्मूले पे, तो अब तो सीधा लगाएंगे हम फॉर्मूले में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, जो कम मात्रा में, मतलब ये CS, देखो यहाँ पे 2 लोग दिए हैं CH3COOH, और एक हमारे पास है बेंजीन C6H6। तो इस तरह से हमने इसको देखना है। अब देखो ये जो है हमारे पास सॉल्यूट है, और ये जो है हमारे पास बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है, विलायक है।
हिंदी में ये विलेय है और ये विलायक है। सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो चाहिएगा यहाँ पर। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालना बहुत इजी है। तो MW अगर हम इसका निकालें, देखो कार्बन का 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, 3 का कितना हो जाएगा 1 × 3, एक कार्बन का फिर से 12, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो 16 दूनी 32 और हाइड्रोजन 1। तो इसको देखो 12 + 3 + 12 + 32 + 1 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 60 ग्राम मोलर मास जो आएगा हमारे पास पर मोल। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी तो सब दिया ही है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, इसका वेट दिया है 2.5 ग्राम। देखो यहाँ रहा, एथोनिक एसिड का वेट कितना है 2.5 ग्राम, तो ये रहा। मोलर मास अभी निकाला हमने 60 ग्राम आ गया। 1000 तो 1000 है ही हमारे पास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 75 ग्राम बेंजीन में दिया है। और देखो सारे के सारे वैल्यू आ गई। अब तो हमें मल्टीप्लाई को गुणा भाग करना है। इसको हटाएंगे, नीचे एक जीरो और आएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 25 से 75 3 बार कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 बटा ये 9 आ जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी मोल बटा केजी, जो कि हमने 1000 से ऊपर डिवाइड कर रखा था। 5 बटा 9 को सॉल्व कर सकते हैं हम। 5 बटा 9 को देखो डिवाइड करके आएगा 0.556 मोल बटा केजी, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको बड़ा इजी कर सकते थे, हमें फॉर्मूला वगैरह सब पता था। तो इस तरह से हमने देखो सारी कंसंट्रेशन टर्म भी कर ली है और उनके एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। कल हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के हमारे जितने भी फॉर्मूले थे उनको अच्छे से याद कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से। और इसी तरह से क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें करते रहें। थैंक यू।